जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एज रिलैक्सेशन और 1 to 5 में 100% डोमिसाइल। जी हाँ दोस्तों, और स्टेट की परीक्षा कब तक होगी? बगैर स्टेट के डोमिसाइल का संभव नहीं है कि आप टीआरई 4 में जो है डोमिसाइल लगवा लेंगे। इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कुछ तथाकथित अदर स्टूडेंट अदर स्टेट के स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे हैं जो भद्दी कमेंट होती है। इससे यह पता चलता है कि वहाँ की ये गंवार स्टूडेंट है। अगर उनकी कमेंट को देखें, आप मेरे ही वीडियो को ले लें, कमेंट बॉक्स में जाएं तो उनके कमेंट्स को देखेंगे तो पढ़ने के बाद आप यह अनुमान लगा पाएंगे कि कहीं से वो पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं लगते हैं। जी हाँ, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस शिक्षक बहाली को अगर डोमिसाइल की हम मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं। और पड़ोसी राज्यों की स्थिति ये है कि 6-7 साल 10 साल से बहाली की मांग करते करते स्टूडेंट थक गए हैं, लेकिन वहां पे अपनी भड़ास नहीं निकाल के बिहार शिक्षक बहाली में अपनी भड़ास निकालने का काम कर रहे हैं। अब आप ही डिसाइड करें कि इनसे बड़ा मूर्ख कहीं आपने नहीं देखा होगा, तो वैसे लोगों को आप जरूर रिप्लाई करके जवाब दें। आज उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, कैसे कैसे कमेंट आ रहे हैं इस वीडियो में, हम उसको भी दिखाएंगे। जी हाँ, बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के बारे में। अभ्यर्थियों की तरफ से तमाम हमारे पास बहुत सारे व्हाट्सएप भी आ रहे हैं जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं व्यक्ति, उनके पास भी रिलैक्सेशन की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि एनआईएस के बहुत सारे साथी जिनका एज लैप्स कर गया, जो दो बहाली में उनको मौका नहीं मिला, यानी बात करें 2 और 3 की, तो उनको मौका नहीं मिला। ऐसे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, और वो भी कैसा? क्योंकि आप सभी को पता है कि ऑलरेडी टीआरई 1 लेट आया था और उस समय भी लोग रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे, यानी कि कम से कम 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाए। ये बहाली चलते हुए 3 साल के आसपास की प्रक्रिया हो गई, और वहां पे 1 में सिलेक्शन नहीं होने के कारण 2-3 में उनका चयन नहीं हुआ, इसलिए कि उस समय कोर्ट केस की वजह से उनको बाहर रखा गया था। लेकिन इस बार सभी को मौका मिलना है। ऐसे में कम से कम 10 साल का एज रिलैक्सेशन की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो किस प्रकार से मिलने की उम्मीद है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले ये करना होगा कि सचिवालय अगर कोई भी व्यक्ति जाते हैं तो शिक्षा विभाग के ऑफिस में एज रिलैक्सेशन की एक जो है आपको आवेदन देनी पड़ सकती है, और उसमें अपनी समस्याओं से अवगत कराना होगा कि रिलैक्सेशन क्यों चाहिए। क्योंकि आपको 2 साल रखा गया बाहर, उसके बाद बहाली में मौका नहीं मिला, और ऑलरेडी आप सभी जानते हैं कि इस प्रक्रिया पर विचाराधीन है कि रिलैक्सेशन मिलना चाहिए कि नहीं। अगर आप अपने तरफ से थोड़ा भी फोर्स लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं, तो रिलैक्सेशन मिलने का पूरा चांस है, यानी कि 100% कर सकते हैं कि मिलेगा ही मिलेगा। 10 जो है वर्ष की आयु सीमा में छूट जो अभ्यर्थी चाहते हैं वो डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन इसके लिए 1-2 प्रयास होनी चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ बात करेंगे कि 1 to 5 में 100% बहाली जो है डोमिसाइल की मांग होनी चाहिए। वो कैसे? क्योंकि प्राइमरी लेवल का एजुकेशन जो होता है वो मातृभाषा में ही दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में आप सभी जानते हैं कि जो भी बाहरी राज्य के शिक्षक आएंगे उनकी भोजपुरी और मैथिली या फिर जो भी बोली आपकी क्षेत्रीय भाषा है वो उनके बस की बात नहीं है। तो ऐसे में बच्चों का जो है शिक्षण पठन पाठन किस प्रकार से करा पाएंगे? हो सकता है कि वो हिंदी का इस्तेमाल करे, हो सकता है कि वो अपने मदर टंग का इस्तेमाल करे, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या बच्चा उनके भाषा को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसीलिए यह प्रावधान है कि प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान जो है वो बच्चे को बच्चे की मातृभाषा या उसके क्षेत्रीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर 100% प्राइमरी के शिक्षक बहाली में मांग की जाए तो ये मिलने का पूरा अनुमान है, और मिल सकता है क्योंकि इस
चीज पर हमको काफी उम्मीद है। आप ये ना सुने कि नेता क्या कह रहे हैं, नहीं मिलेगा मिलेगा, तो ये इस पर मत जाए, क्योंकि ऑलरेडी जानते हैं कि नेताओं के पास ये है, ये नहीं है, ये जो दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो अधिकारियों के भरोसे अपनी सत्ता का चलाते हैं। तो आपको लीगल प्रोसीजर के थ्रू अगर मांग करनी है तो प्राइमरी शिक्षक बहाली में 100% डोमिसाइल मिल सकता है और उसकी मांग होनी चाहिए, क्योंकि यह प्रावधान जायज है। सही अगर बात करें स्टेट में डोमिसाइल की, तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की बहाली में डोमिसाइल 100% तो नहीं लग सकता, लेकिन कोशिश किया जाए तो 10% को छोड़ के, क्योंकि बाहरी राज्यों के लिए भी कुछ चीजें रखनी पड़ेगी, क्षेत्रवाद की भावना उत्पन्न ना हो इसके लिए। तो इसमें अगर आप 10% डोमिसाइल जो है छूट होनी चाहिए, 90% का चयन जो है बिहार राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों की होनी चाहिए। तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप सभी राज्यों को देखें तो कहीं ना कहीं वो 10% किसी न किसी माध्यम से बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश ही जाए तो वहां पे 5 साल का नागरिकता अनिवार्य है। बगल में झारखंड जाए तो वो कहता है कि भाई, पहले तो कहता था कि हम 1% जो है बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, 4-5% वो भी देने की बात करता है। मध्य प्रदेश भी ऐसा ही है, आपका बंगाल भी वैसा ही है। तो कम से कम ये जो पड़ोसी राज्य है 5-7% आपको आरक्षण देते हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार 10% देती है, तो इसके पास जो है ऐसा चीज होगा कि कोई इसका विरोध नहीं कर सकता और सफलतापूर्वक ये बहाली चल सकती है। तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में भी डोमिसाइल की मांग होनी चाहिए, और ये कब होनी चाहिए? अभी स्टेट की परीक्षा हो रही है, इससे पहले होनी चाहिए, आवेदन में ही होना चाहिए, स्टेट की परीक्षा में ही, कि जो है ये परीक्षा जो है, ये पात्रता परीक्षा में ही हम जो है 10% का प्रावधान कर दे रहे हैं। जो सेलेक्ट होंगे उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज स्टेट से ही लग जाना चाहिए, ताकि बाहरी राज्य के अभ्यर्थी वहीं पे बंध जाए। शिक्षक भर्ती में आके जो झोल माल खिचड़ी आप देख रहे हैं वो ना हो। कहीं ना कहीं इस चीज से पारदर्शिता देखने को मिलेगी, और इन सब चीजों के लिए आवाज आप और हम को ही उठाना पड़ेगा, तीसरा कोई नहीं आएगा। तो आप सभी को पता है कि 5 जून को एक आंदोलन का आगाज किया गया है छात्र नेता दिलीप जी के तरफ से। आप सभी अभ्यर्थी उनके डोमिसाइल के मुद्दे के आंदोलन को बिल्कुल 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 खुल के समर्थन कीजिए, ताकि यह सभी के हित में अच्छा हो। क्योंकि यह व्यक्तिगत दिलीप जी का मांग नहीं है, ये बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार शिक्षक बहाली में डोमिसाइल कितना जरूरी है। अब तक चौथी प्रक्रिया होने जा रही है, लेकिन आप वंचित कहाँ हैं? सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को लेकर, सिर्फ और सिर्फ 1-2 नंबर से लोग ज्यादातर छट रहे हैं। क्यों छट रहे हैं? उसका रीजन है फर्जीवाड़ा। आप लोगों ने देखा, डोमिसाइल के जो क्राइटेरिया है उसको पूरा जो है खिचड़ी बना दिया गया। रिजर्व कैटेगरी में भी बाहरी राज्यों का सिलेक्शन कर दिया गया। तो ऐसे में अगर आप अपनी चीजों की मांग नहीं करते तो बिहार में उम्मीद नहीं है कि आपको मिल पाएगा। क्योंकि यहां पे आप सभी जानते हैं, अंधी नगरी और चौपट राजा, ये कहावत का चरितार्थ जो है बिहार में ही आके सत्य होता है। तो उम्मीद करूंगा कि 5 के आंदोलन का सपोर्ट आप लोग की तरफ से दिलीप जी को होना चाहिए। ये सिर्फ दिलीप जी का मुद्दा नहीं है, छात्र नेता होने के नाते उनको इस बात का दुख है कि हमारे राज्य के अभ्यर्थी क्या पूरे भारत का सर पर बोझ उठाने और टोकरी उठाने का जिम्मा ले रखे हैं। ये चीज़ बहुत अखरता है अगर आप बाहर के राज्यों में जाते हैं और यहाँ के युवाओं को टोकरी उठाते देखते हैं। क्योंकि अगर उनकी क्वालिफिकेशन को आप पूछेंगे तो वहाँ आपको पता चलेगा ग्रेजुएट है, कंप्यूटर साइंस है और तमाम हायर डिग्रियाँ उनके पास होती है। ऐसा नहीं कि वो एलिटरेट होते हैं। मजबूर कहाँ होते हैं? यहाँ प्रोवाइड नहीं कराया जाता है इसके लिए। तो मांग होनी चाहिए, कुछ अपॉर्चुनिटी है उसको ज्यादातर पकड़ने की कोशिश के लिए डोमिसाइल का मांग बिल्कुल जरूरी है, होना चाहिए।
साथ ही साथ बात करेंगे कि किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम आप लोग के सरकार से नहीं, हम जो मांग कर रहे हैं अपने यहाँ के राज्य सरकार से। जी हाँ, कमेंट में आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, ये वैसे लोग हैं जिनके पास अपना कोई ज्ञान नहीं है, जिनके पास ये जानकारी नहीं है कि वो अपने स्टेट में अपने राज्य सरकार से कैसे अपनी हक की लड़ाई लड़ें और कैसे अपनी मांग को पूरा करें, ये जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे उनको पहले ही माइंडसेट बनाया कि बिहार राज्य पिछड़ा राज्य है, यहाँ के बच्चे जो है ऐसे है वैसे है, क्योंकि वहां सिखाया जाता है कि बिहार बिल्कुल पिछड़ा राज्य है। किताबों में भी पढ़ने को मिलता है, अशिक्षित राज्य का दर्जा है, साक्षरता की कमी है, यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व भी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है जनसंख्या ज़्यादा है तो अनपढ़ अशिक्षित लोग यहाँ ज़्यादा है। उसके माइंडसेट में पहले ही पड़ गया कि बिहार मतलब डाउन, तो यहाँ पे लगता है कुछ भी बोल के निकल जाओ, यही उनको लगता है। तो वैसे लोग बिल्कुल मूर्ख हैं। मैं वीडियो में भी देखा हूं एक दो बार कि ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, कहीं से यह संकेत नहीं कर पाता है उनका कमेंट कि ये पढ़े लिखे और वो भी शिक्षक होंगे। तो ये जाहिल लोग हैं, इनको भी आप लोग जवाब देने का काम कीजिएगा, मेरी आप लोगों से खास उम्मीद होगी। क्योंकि बिहार शिक्षक बहाली में फर्स्ट बिहारियों का जो है अधिकार है, बाकी बचने के बाद दूसरे का अधिकार है। ये तो यहाँ की जो चौपट शासन व्यवस्था है, इसके वजह से इनको भी बोलने का मौका मिल जाता है, इनकी गलती नहीं है। यहाँ हम लोग ही इनको मौका प्रोवाइड कर दिए हैं कि ये हमको बोले और हम सुने। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।